नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। उधर को के बैठो तुम। अरे तुम सही बैठे हो तू। ये नीचे कर ले बस। आपको पढ़ने के लिए बोला था मैंने नेमिचंद्र आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती के बारे में। पढ़ा आप लोगों ने क्या? किस किस ने पढ़ा है? कल बोला था ना कि आप ये पढ़ के लाओगे इसका, ये सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य का व्यक्तित्व और कर्तृत्व। किसने पढ़ा है? अब जरा सब इधर फटाफट रिप्लाई करो कि किसने क्यों नहीं पढ़ा। हाँ भाई ज्ञानम, सीधे बैठो पहले। क्यों नहीं पढ़ा? दिया था ना कल होमवर्क में, दिया था। इधर से अक्षिता, कल होमवर्क दिया था ना, क्यों नहीं किया? रीडिंग तो करनी थी सिर्फ। आंसर लिख लिए पीछे वाले क्वेश्चंस के? नव्या, तान्या, देशना, क्या नहीं याद रहा? इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए? अपूर्वी, तुम्हारा नाम? स्वस्ति। अब ध्यान से सुनिए, कम से कम क्लास में फोकस करके सुनेंगे। सीधे बैठो, सीधे बैठो। अब मैं पढ़ाने पे फोकस करूंगा, जगाने पे नहीं, ठीक है? जो सोएगा वो अपना चले जाओ अपना ऊपर। बिल्कुल सीधे बैठो। ये आपको अपना चाहिए कि अलर्ट कैसे बैठे जिससे नींद ना आए। देखिए, जह चक्केण य चक्की, फिर से जोर से बोलिए, बोलो जल्दी से। बेटा आप झुक के बैठो, सीधे बैठो। हाँ, जह चक्केण य चक्की छखंडम साह्यम अविखेण तह मयि चक्केण मया छखंडम साह्यम सम्म। ये हैं पूज्य आचार्य देव सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य। क्या नाम है इनका? देखो, जैसे वो क्या कहते हैं अपने बारे में कि जह चक्केण या चक्की, चक्केण माने चक्रवर्ती, चक्केण माने चक्र को, छह खंडम साह्यम अविघ्येण, कि छह खंडों को जीत लेता है। किसके बल पर? अपने सुदर्शन चक्र के बल पर। जैसे चक्रवर्ती छह खंडों को जीत लेता है, तह मयि चक्केण मया, उसी प्रकार मैंने भी अपने चक्र से, कि कौन से चक्र से? बुद्धि रूपी चक्र से छह खंडम साह्यम सम्म, कि मैंने भी छह खंडों को साध लिया है। छह खंड का मतलब यहाँ है षट खंडागम। क्या नाम? पहला ग्रंथ था ना जैन दर्शन का, षट खंडागम। तो वो कहते हैं मैंने अपने बुद्धि रूपी चक्र से इन छह खंडों को साध लिया, मैंने आत्मसात कर लिया, जीत लिया। ठीक है? फिर क्या कहते हैं? वे सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए। क्यों कहलाए? चक्रवर्ती किसको कहते हैं? जो चक्र का स्वामी हो, जिसने अपने चक्र के द्वारा छह खंडों पर विजय प्राप्त की हो। इन्होंने भी अपने बुद्धि रूपी चक्र के द्वारा
षटखंडागम के 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी, उसको आत्मसात किया था, इसलिए इनकी उपाधि क्या रही? चक्रवर्ती की। लेकिन किसके चक्रवर्ती? सिद्धांत चक्रवर्ती। कौन? नेमिचंद्राचार्य। ये याद रहेगी इतनी बात। तो प्रश्न में लिखवा नहीं रहा, उतना टाइम नहीं है, आप अपने आप लिख लेना कि नेमिचंद्राचार्य को सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि क्यों है, या उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहलाए। हाँ जी, अब वे प्रसिद्ध राजा चामुंड राय के समकालीन थे। चामुंड राय का नाम सुना है आपने? उनके समकालीन थे, और चामुंड राय का समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध है, माने 11वीं सदी के प्रारंभ की बात है। ये कोई साधारण विद्वान नहीं थे। इनके द्वारा रचित, इनकी रचनाओं के नाम याद रखने हैं: गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपणासार आदि उपलब्ध ग्रंथ उनकी असाधारण विद्वत्ता और सिद्धांत चक्रवर्ती पदवी को सार्थक करते हैं। देखो जितने बड़े बड़े माने जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपणासार, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। किनकी? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य की। और इसकी रचना इन्होंने कैसे की? वो 6 खंडों का सार लेकर, षटखंडागम ग्रंथ का सार लेकर इन्होंने गोमटसार आदि की रचना की है। क्यों रचना की थी? हाँ बोलो बेटा। उसी काल के, जब चामुंड राय थे उसी समय ये भी थे, उनके समकालीन। देखो चामुंड राय जब इनके दर्शन के लिए आए, ये स्वाध्याय कर रहे थे, षटखंडागम का पाठ कर रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे। इनके आते ही उन्होंने अपना वो ग्रंथ बंद कर दिया। तो चामुंड राय को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा महाराज, तो उन्होंने कहा भैया राजनीति में फंसे हुए लोगों को ये कहाँ समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा महाराज, तो हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए, हम कैसे समझें। तो उन्होंने उसके आग्रह पर षटखंडागम का सार लेकर गोमटसार ग्रंथ की रचना की। समझ में एक प्रश्न बनेगा कि इन्होंने गोमटसार ग्रंथ की रचना क्यों की? कि इन्होंने, समझ में आ रही है? बेटा अगर आपको, आप 9th के हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो अगर नहीं आ रहा तो मैं और स्लो चल लूँगा, ठीक है, और इजी कर लेंगे एग्जाम्पल से। मुझे आपकी प्रॉब्लम पता चलनी चाहिए। देखो 2 इशू हैं। नींद आने का एक तो देखो मौसम ऐसा है, ठंड है, जल्दी की क्लास है, और एक कारण ये भी होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा। तो समझ नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसका उपाय तो मेरे पास है, लेकिन अगर और कोई कारण है तो फिर आप उसका समाधान करो, नहीं तो नुकसान है ना आपका भी। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चामुंड राय के आग्रह पर उन्होंने गोमटसार ग्रंथ की रचना की। उसके 2 पार्ट हैं, एक में जीवकांड और एक कर्मकांड। जीवकांड में जीव की प्ररूपणाओं का कथन है। 20 प्ररूपणाओं से जीव का कथन किया है। जीव ने क्या क्या कांड किए, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो जीव ने क्या क्या संसार में कांड किए। और कर्म कांड में कर्मों की क्या विचित्रताएं हैं, कर्मों की कैसी शक्तियां हैं, कर्म कैसे कैसे होते हैं, उन कर्मों के संबंध में चर्चा की कर्म कांड में। प्ररूपणा मतलब होता है निरूपण करना। तो 20 प्ररूपणाएं हैं अपने यहाँ। देखो 20 प्ररूपणाएं कौन कौन सी हैं बेटा? गाथा में भूल रहा हूँ। पाणा संगा चमगणा ओय विषम तु परूवणा भणिदा, दूसरी ही गाथा है गोमटसार जी की। गुण जीवा पच्यति पाणा सन्ना यमगणा ओय ओवो गोवियकम सो विषम तु परूवणा भणिदा। देखो अच्छे से याद कर लो। अब मैं तो भूल जाऊंगा, मेरी उम्र होती जाएगी, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है। इसीलिए तो जो पुराने आचार्य थे उनको चिंता हुई
कि उम्र के साथ साथ बुद्धि घटती जाती है, घटती मतलब स्मरण शक्ति कमज़ोर होती जाती है, और काल का भी प्रभाव है। तो जब तक आगे वालों को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो फिर ये ज्ञान गायब हो जाएगा जगत में से। ऐसी आचार्यों को चिंता हुई थी, तब उन्होंने धरसेनाचार्य ने पुष्पदंत भूतवली के निमित्त से षटखंडागम ग्रंथ की रचना करके सिद्धांत को लिपिबद्ध कराया था। देखिए, जीव कांड में 22 अधिकार हैं और 733 गाथाएं हैं। ये याद रखेंगे, फिलअप में पूछूंगा कितने अधिकार हैं जीव कांड में, और गाथाएं कितनी? 733, 733। और कर्म कांड में 9 अधिकार हैं और 972, 972 गाथाएं हैं। 733, 972, 22 अधिकार, इसमें 9 अधिकार। याद कर लेना, गौमटसार जीव कांड, गौमटसार कर्म कांड में। इस समूचे ग्रंथ का दूसरा नाम पंच संग्रह भी है। किसका? गौमटसार का दूसरा नाम पंच संग्रह भी है, क्योंकि इसमें 5 बातों पर चर्चा की गई है। वो 5 बातें कौन सी हैं याद रखेंगे? बंध, बद्यमान, बोलिए, बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद। कौन सुनाएगा 5 बातें? बोलो बेटा। बंध, बंध स्वामी, बंध हेतु, बंध भेद और बंधमान। भाई बहुत ज़बरदस्त तालियां इस बच्चे के लिए। इसके पास किताब भी नहीं है, एक बार सुन के इसने मेमोराइज कर लिया। समझ में आया? अभी तक नहीं हुई आप लोगों को? नव्या सुनाएगी। थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हुआ है, बस ध्यान से सुनना। बोलो। भेद, ज्ञानम, ज्ञायक, बोलो अपूर्वी। देखो इसका मतलब क्या है बंध, कि बंध क्या होता है कि जीव और पुद्गल का आपस में एक क्षेत्रागाही संबंध होना, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होना, ये तो बंध हो गया। फिर बद्यमान क्या है? बद्यमान माने कि बंधने योग्य। फिर बंध का स्वामी कौन कौन, माने कौन कौन जीव किस किस गति वाला, कौन कौन से गुण स्थान वाला, कितनी कितनी प्रकृतियों के बंध कर सकता है, वो बंध स्वामी। बंध हेतु, बंध का कारण क्या है और बंध के भेद क्या है। तो इन 5 बातों की चर्चा है पूरे गौमटसार जी में। ठीक है, तो देखो जो आचार्य पुष्पदंत और भूतवली जी ने षटखंडागम लिखा, उसमें जो प्रथम खंड है उसमें जीव की अपेक्षा से और बाकी शेष खंडों में जीवों और कर्मों के संबंध से अन्य अनेक विषयों का विवेचन हुआ। इसी को लक्ष्य में रखकर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौमटसार की रचना की और उसके 2 पार्ट बना लिए, जीवकांड और कर्मकांड। उसमें गौमटसार में षटखंडागम का पूर्ण सार आ गया है। अब गौमटसार ग्रंथ पर टीकाएं लिखी गई। टीकाएं समझते हो आप? उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल्ड जैसे गाइड लिखते हैं, है ना? तो वो टीकाएं 4 टीकाएं हैं। पहली है अभय चंद्र आचार्य की संस्कृत टीका मंद प्रबोधिका। अभय चंद्र आचार्य की मंद प्रबोधिका, याद रखेंगे, इसको मैचिंग में दे सकते हैं हम। लेकिन वो जीवकांड की गाथा 383 तक ही पाई जाती है। अब दूसरी केशव वर्णी की संस्कृत मिश्रित कन्नड़ी टीका जीव तत्व प्रदीपिका। बस आप इतना याद रख लो, अभय चंद्र आचार्य की मंद प्रबोधिका, केशव वर्णी जी की जीव तत्व प्रदीपिका, और तीसरी है नेमिचंद्र आचार्य की संस्कृत टीका
ये कोई दूसरे नेमिचंद्राचार्य हुए बाद में, नाम समान था लेकिन ये अलग थे। नेमिचंद्राचार्य की संस्कृत टीका जीव तत्व प्रदीपिका, माने पीछे वालियों के आधार से लिखते गए। और चौथी है सबसे गजब की टीका, उन्होंने पिछली सारी टीकाओं को सार लेकर देश भाषा में लिखी, पंडित टोडरमल जी ने, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। क्या नाम है? कोई बता पाएगा इन चारों टीकाकारों के नाम? हाँ जी, टीकाकारों के नाम जल्दी से। वेरी गुड। नेमिचंद्राचार्य, वेरी गुड। और चार टीकाओं के नाम कौन बताएगा इसी क्रम से? बोलो बेटा। टोडरमल जी की बड़ी फेमस टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ठीक है। देखो, गोमट सार सभी जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। जहाँ कहीं भी धार्मिक शिक्षा के स्कूल है ना, जैन दर्शन के, सब जगह पढ़ाया जाता है, आपको भी पढ़ाया जाएगा। इसके जीवकांड नामक महाअधिकार के प्रथम अधिकार में गुण स्थानों की चर्चा विशद रूप से की गई है। उसी पाठ को ध्यान में रखकर ये विषय लिया गया है। तो आप समझ लो एक तरह से गोमट सारी पढ़ रहे हैं आप, पहला अधिकार गुण स्थानों का वर्णन। चलिए, चतुर्दश गुणस्थान। गुणस्थान कितने होते हैं? 14, 4 नहीं, चतुर माने 4, दश माने 10, चतुर्दश गुणस्थान होते हैं। तो गुणस्थान सिंपली हम अगर समझे, गुणों के स्थान। गुणस्थान माने अब किसके गुणों के स्थान? जीव के। ठीक है, गुण का मतलब यहाँ उसके परिणाम कितने हो सकते हैं उसके? असंख्यात हो सकते हैं, लेकिन 14 मोटे मोटे करके 14 गिनाए हैं। जैसे जो पहला गुण स्थान है मिथ्या दृष्टि, तो क्या सारे मिथ्या दृष्टियों के एक जैसे परिणाम होते हैं क्या? वैरायटी होती है ना, कोई ज़्यादा कषाई है, कोई मंद कषाई है, कोई पूजा करता है, कोई बलि चढ़ाता है तो सारे एक ही गुण स्थान में। लेकिन एक बस मिथ्यात्व की अपेक्षा है, सब में मिथ्यात्व, इस अपेक्षा हमने उसका नाम रख दिया प्रथम गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। बात समझ रहे हैं आप? जितने परिणामों के स्थान हो सकते हैं उतने गुण स्थान हो सकते हैं, लेकिन 14 बताए, क्योंकि उतना ही बताएंगे ना जितना बता सकें, पढ़ा सकें। तो किसी एक मुख्यता के आधार पर हमने 14 डिवीज़न बनाए हैं, 14 स्टेजेस, 14 लेवल। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। आइए एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। सब जीवों के 5 भावों में से यथासंभव किन्हीं के 2, किन्हीं के 3, किन्हीं के 4 और किन्हीं के 5 ही भाव होते हैं। 5 भावों के नाम आपने पढ़े हैं। दूसरा अध्याय तत्वार्थ सूत्र। बोलिए सूत्र। सूत्र से नहीं, आज आवाज़ में दम नहीं है आपके। कल शाम को खाना नहीं खाया? खाया था? नहीं खाया? क्या हो गया? तो खाना क्यों नहीं खाया फिर? अच्छा, तो मैंने सोचा हो सकता है पनिशमेंट मिला होगा, भोजन ना मिला हो। चलिए, चलो भाई, देशना तो नहीं बोल पाएगी, बाकी लोग बोलो जरा जोर से एक बार। एक साथ मिलके बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा। सूत्र सुनाओ बेटा मेरे को, सूत्र। भेद भी बता दो जरा इनके। द्विनवाष्टादशेक विंशति। बेटा याद रहने चाहिए सूत्र, आपको बहुत काम के हैं। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक भाव है। अब किसी के इन 5 भावों में से कम होंगे तो कितने भाव होंगे? 2 हो सकते हैं। कौन कौन से? अच्छा, ऐसा कौन सा भाव है जो सभी जीवों के पाया जाएगा, हमेशा पाया जाएगा? पारिणामिक भाव। ठीक है, कम से कम होंगे तो 2 होंगे। कौन कौन से? पारिणामिक और छायिक। सिद्ध भगवान के छायिक भाव भी है और पारिणामिक भी है। हमारे आपके संसारी जीवों के पारिणामिक तो सबके है ही, लेकिन अभी छायिक तो किसी को नहीं है। छायोपशमिक है और औदैक है, 3 होंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं अपने को? औदैक, छायोपशमिक
और पारिणामिक। 4 होंगे तो पारिणामिक तो रहेगा ही, साथ में औदैक, छायोपशमिक, छायिक, औपशमिक भी हो सकता है साथ में। मुनियों के होते, ग्रस्त के भी हो सकते हैं। चौथे गुण स्थान वाले को छायिक सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है। अब औपशमिक नहीं होगा फिर, अगर छायिक सम्यक दर्शन है तो औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन श्रेणी चढ़ते वक्त मुनिराज के 5 भाव सिद्ध हो सकते हैं। चारित्र की अपेक्षा औपशमिक चारित्र हो 11वें गुण स्थान में, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन है तो छायिक भी हो गया, औपशमिक भी हो गया। ज्ञान की अपेक्षा छयोपशमिक है, ठीक है। पारिणामिक तो है ही, और बाकी अभी जितने कर्मों का उदय है उसके निमित्त से औदैक भाव भी है। ये जीव के निज भाव हैं। कैसे हैं? जीव के निज भाव, उसके अपने भाव हैं, क्योंकि इन भावों रूप जीव परिणमित होता है। इनमें प्रारंभ के 4 भाव निश्चय नय से स्वयं जीवकृत होने पर भी व्यवहार नय से यथा योग्य कर्म के उपशम छह उपशम और उदय को निमित्त करके होते हैं। देखो, व्यवहार किसे कहते हैं? अगर आप उपादान की तरफ से कथन करेंगे तो वो निश्चय नय का कथन होगा कि व्यवहार नय का, और निमित्त की तरफ से कथन करेंगे तो बेटा सोच के बोलो। बता भाई ज्ञानम, तू बता जोर से। समझ गए? स्वाश्रित निरूपण वो निश्चय और पराश्रित निरूपण वो व्यवहार। परिभाषा याद कर लेना। स्वाश्रित यानी उपादान की तरफ से जब कथन किया, हमने कहा कि घड़ा मिट्टी ने बनाया है, निश्चय नय का कथन है कि व्यवहार नय का, और कुम्हार ने बनाया है। बात समझ गए? तो ये जो 5 भाव बताए, इनमें जो पहले 4 भाव हैं ये जीव के अपने परिणाम हैं, जीव के परिणाम से होते हैं, ऐसा कहना है निश्चय नय का कथन है, क्योंकि जीव का ही परिणाम है और जीव का ही कहना। और अगर इसे कर्म के उदय से, उपशम से, छह उपशम से हुआ, ऐसे निमित्त की तरफ से कथन किया, तो ये क्या हो गया? पराश्रित निरूपण। तो ये हो गया व्यवहार नय का कथन। अब देखो, कर्म के उपशम के निमित्त से जीव का भाव हुआ तो जीव के भाव को कहेंगे औपशमिक भाव। क्या कहेंगे? कर्म के उदय से हुआ तो जीव के भाव को क्या कहेंगे? इक प्रत्यय लग जाएगा। कौन सा प्रत्यय लग गया? इक। उपशम से हुआ औपशमिक, छह से हुआ छायिक, उदय से हुआ औदैक। समझ गए आप? आगे चलिए। प्रत्येक जीव के अनादि निधन एक रूप कर्मोपाधि निरपेक्ष सहज स्वभाव की परिणाम संज्ञा है। परिणाम से हुआ वो पारिणामिक। तो पारिणामिक क्या है? परिणाम क्या होता है कि जो जीव को अनादि निधन है, जिसमें किसी कर्म के उदय उपशम छह उपशम की आवश्यकता नहीं है, सहज होता है, सभी जीवों के होता है, कर्मोपाधि से निरपेक्ष होता है, उसको क्या कहते हैं? परिणाम। तो ऐसा परिणाम ही पारिणामिक भाव है। तो यहाँ जो गुण स्थानों में हम जो गुण शब्द कह रहे हैं, उन गुण के द्वारा इन भावों का ग्रहण है। क्या समझे? गुण का मतलब भाव। कौन से भाव? ये जीव के अपने निज भाव, ये 5 भाव। देखो यहाँ शब्द आया प्रकृत में। मैंने एक दिन और बताया था, प्रकृत माने प्रकरण में, जिसका प्रकरण चल रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रकृत में। गुण शब्द द्वारा इन्हीं भावों का ग्रहण हुआ है। मात्र मोह और योग निमित्तक इन्हीं भावों के तारतम्य से जो 14 गुण स्थान बनते हैं, उनको 14 गुण स्थान कहते हैं। देखो 2 बातें हैं, अंडरलाइन कर लेना। मोह और योग के निमित्त से। कर लिया? मोह समझते हैं ना आप? 2 प्रकार का है मोह। कौन कौन सा? दर्शन मोह और चारित्र मोह। और योग, योग पता है आपको? मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में होने वाली चंचलता को योग कहते हैं। अब देखो, मोह के निमित्त से बनेंगे 12 गुण स्थान, 1 से 12। आप डिवीजन कर सकते हैं। अब कल चार्ट से पढ़ा देंगे आपको थोड़ा सा। कैसे? देखो, पहले से 4 गुण स्थान दर्शन मोह की अपेक्षा, फटाफट लिख लो, 1 से 4 दर्शन मोह की अपेक्षा। फिर 5 से 12 चारित्र मोह की अपेक्षा, और 13वें 14वें योग की अपेक्षा। सयोग केवली, अयोग केवली।
5 से 12 चारित्र मोह की अपेक्षा, 13-14 योग की अपेक्षा। तो मोह और योग के निमित्त से इन्हीं भावों के तारतम्य से 14 गुण स्थान बनते हैं। 14 गुण स्थानों के नाम किसको याद है बेटा? 14 गुण स्थानों के नाम गाथा से नहीं, सिंपल। ज्ञानम बेटा याद नहीं है? सुनाओ, कोशिश करो। फिर क्या होता है? अनुव्रत होते हैं ना, देश संयम होता है ना, बोलो। प्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। बेटा छोटा सा था जब ये याद कराए थे। हाँ, अनिवृत्तिकरण के बाद सूक्ष्म सांप्राय, बोलो आगे। उपशांत मोह, क्षीण मोह, अयोग के संयोग केवली जिन, अयोग केवली जिन। ये 14 गुण स्थानों के नाम याद कर लेना बेटा है। आइए अब सबसे पहले चर्चा करते हैं मिथ्यात्व की। मिथ्या पद का अर्थ क्या है? वितत, व्यलीक, विपरीत और असत्य। ये पूछूंगा मैं चारों। वितत, व्यलीक, विपरीत और असत्य, इन्हीं को क्या कहते हैं? मिथ्या। माने जैसा नहीं है वैसा कहना। मिथ्या मतलब समझते हो ना, झूठा। विपरीत, ठीक है। अक्षता, समझ में आ गया? मिथ्या माने विपरीत, झूठा। जिन जीवों की प्रयोजनभूत जीवादि पदार्थ विषयक श्रद्धा असत्य होती है, माने जीवादि प्रयोजनभूत तत्व श्रद्धे तिन माही, पढ़ा है आप लोगों ने? तो बस जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्व हैं उनमें जिसकी श्रद्धा मिथ्या है, मिथ्या माने उल्टी है, वो क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि। दृष्टि माने श्रद्धा। उनके समुच्चय रूप उस भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। जैसे पित्त ज्वर से पीड़ित जीव को मधुर रस नहीं रुचता। जब बुखार चढ़ा हो, पित्त बढ़ जाता है, तो मीठी चीज भी कैसी लगती है? कड़वी लगती है। वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक रत्नत्रय रूप आत्मधर्म नहीं रुचता। माने जो सम्यक वस्तु का स्वभाव है वो उसको रुचता नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव को स्व पर विवेक नहीं होता, उसको स्वानुभूति पूर्वक विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता। विपरीत अभिनिवेश क्या होता है? विपरीत माने उल्टा, अभिनिवेश माने अभिप्राय। तो उसको उल्टा अभिप्राय रहता है, उसको लगता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, जबकि सुख पुद्गल में है ही नहीं। सुख तो चेतन अपने में है। तो उसको यथार्थ तत्वार्थ श्रद्धा नहीं होता, उसको देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा नहीं होती। मिथ्यात्व तो समझते हैं ना आप लोग। मिथ्या दर्शन के 2 भेद हैं, अग्रहित और, इसमें अंतर पूछ लूंगा, ग्रहित और अग्रहित मिथ्या दर्शन में क्या अंतर है? देखो, एक इंद्रिय आदि सभी संसारी जीवों के प्रवाह रूप से जो अज्ञान भाव में मिथ्या मान्यता चली आ रही है, जिससे जीव की देह आदि जड़ पदार्थों में और उसके निमित्त से होने वाले रागादि भावों में एकत्व बुद्धि बनी रहती है, वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। देखो, अग्रहित में क्या? अ माने नहीं, ग्रहित मैंने ग्रहण किया। जो नया ग्रहण नहीं किया, जो अनादि का है। बताओ, ये कहीं सीखा आपने कि शरीर ही मैं हूँ, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख होता है? ये किसी से नहीं सीखा, ये तो अनादि का है जीवों को। ये क्या हो गया? अग्रहित। और ग्रहित में क्या होगा कि जो ग्रहण किया किसी को देखकर, जैसे बहू गई ससुराल में, उसने देखा कि ऐसे ऐसे ये मिथ्या क्रियाएं होती हैं, बाना निकालते हैं, बसोड़ा पूजते हैं, ठीक है, दही पितरों को पूजते हैं, वो करना उसने चालू कर दिया। ये क्या हो गया? नया ग्रहण किया है, ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। अग्रहित मिथ्यात्व बिना किसी के उपदेश के होता है, ग्रहित मिथ्यात्व किसी के उपदेश आदि के निमित्त से होता है। 7 तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता है वो अग्रहित मिथ्यात्व है, और कुगुरु कुदेव कुधर्म संबंधी जो श्रद्धा है वो ग्रहित मिथ्यात्व है।
तो आप ऐसे 3 या 4 पॉइंट बना लेंगे, ठीक है, करके लाना। ठीक है, बस इतना अभी यहाँ तक। बेटा आप घर जाके रीडिंग भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे। सिर्फ आपको 15-20 मिनट लगाने हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखो आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी ठंड में इतना कष्ट सह के आ रहे हो, तो फिर इसको वेस्ट क्यों करते हो, है ना। प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग होता है। और क्या है, कली काले दंडे नीति, ये नारा है कि इस कली काल में सब दंडे के यार हैं। समझ में, बिना दंड के जीव सुधरता नहीं है। कली काल में जीवों के परिणाम ऐसे निकृष्ट है। पहले तो सिर्फ हा इतना कह दिया, शर्म के मारे मर जाते थे, फिर थोड़े से बिगड़ गए तो हा के साथ माँ भी कहना पड़ा, हा माँ, माँ माने मत करो। फिर आगे क्या कहना पड़ा, हा माँ धिक, धिक्कार है। और अब इतने परिणाम गिर गए कि हा भी कह लो, माँ भी कह लो, धिक भी कह लो, तो भी जीव को फर्क नहीं पड़ता। समझ में, इतने कुटिल परिणाम मत रखो। आपकी भलाई के लिए मैं समझाता हूँ, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, फिर मैं पनिशमेंट भी देना चालू करूँगा। ज़बरदस्ती भी मुझे आपका हित कराना है, ठीक है। तो ऐसी नौबत ना आए कि आपको पनिशमेंट देना पड़े। फिर मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे की क्लास कर दूंगा और मैं सुबह 5 बजे कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे लगता है 6:30, चलो थोड़ा और सो जाओ, तो फिर लेट आँख खुलती है। और जब 6 बजे की रखेंगे तो 5 बजे उठूंगा, 6 बजे क्लास चालू, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना, बुरा मत मानना किसी चीज़ का। जा वाणी के ज्ञान से